हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करो सारे लोग अच्छे ही होंगे। और सारे लोगों को राधे राधे। सुबह 1:10 और फिर से एक न्यूज़ लेके आए हैं शिवानी दीदी के जीजा के बारे में। क्या हालात है उनकी और क्या चल रही है, कब छुट्टी होगी, क्या होगा, तो सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रहे हैं। ब्लॉग में एंड तक बने रहना, क्योंकि अभी तो शिवानी दीदी सुबह सुबह घर पे हैं। उनकी मम्मी जी जा रही हैं और शिवानी दीदी नहीं जा रही हैं अपने जीजा जी के पास। उनकी मम्मी जा रही हैं, उनकी दीदी वहीं पे हैं। तो शिवानी दीदी की मम्मी जी गई हैं जो अभी नई गाड़ी निकाली है उसमें अपने भाई के साथ, तो उनको देखने गई क्या स्थिति है क्या नहीं। तो कहना चाहते हैं मैं आप लोगों से, आप लोग कहते हो शिवानी गरीब है, ये है वो, शिवानी ये नजर करके दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं। गरीब थी मगर अब नहीं, मेहनत करते करते अपनी कामयाबी की चादर ओढ़ ली है उन्होंने। तो आप लोग कमेंट करते हो तो ऐसा ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहते हैं आप लोगों से, देखो शिवानी दीदी की जो सिस्टर है, उनके जो ससुराल के हैं वो सारे लोग शिवानी दीदी के घर पे आ गए हैं। क्यों? उनको देखने के लिए। उनकी जो देवरानी है, सासू माँ है, उनका तो आपको कल बताया ही था ब्लॉग में, उनका गुल्ला टूट गया तो वो अपने लड़के के मारे यहाँ आई हैं। जो उनके सबसे बड़े जीजा जी हैं वो उनका ही ऑपरेशन हुआ है। उनका ऑपरेशन काहे का हुआ वो भी हमने आपको कल बता दी थी। अगर नए हो तो मैं वो भी बता दे रहे हैं ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था। उनका ऑपरेशन हुआ था, उनको टीबी थी, करीब बहुत पुरानी टीबी थी। तो डॉक्टर ने दारू वारू भी मना कर दी थी। तो उन्होंने दारू पीना बंद नहीं किया तो वो टीबी फिर से ज़्यादा उछल आई। उनको टीबी एकदम लौटा मार गई। जब लौटा मार गई है तो उन्होंने मुर्गा, दालू, ये चीज़ें बहुत काफ़ी खाना चालू कर दी है। तो मरज है, कभी भी हो सकती है, आप लोगों को भी पता है। मौत और मरज का कोई भरोसा नहीं होता है, कितने खन आ जाए और कितने खन इंसान चला जाए। भगवान से यही प्रार्थना कर रहेंगे तो भाई सब लोग सही सलामत रहें। ऑपरेशन उनका हो चुका है, आज 5वां दिन है ऑपरेशन हुए। उनके जो अंदर पेट की नस थी वो फट चुकी थी, उसका ऑपरेशन उनका हुआ था। ब्लड वगैरह चढ़ा है, करीब 6-7 बोतल उनका ब्लड चढ़ा है। और क्या नाम, आप लोग बोलते हो कि शिवानी ये है वो, शिवानी दीदी कितनी मेहनत करती हैं आप लोगों को पता है ना। अपने जीजा के लिए अभी फल फ्रूट लेने गई। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जैसे शिवानी दीदी को सपोर्ट करते हो तो ऐसे ही हमको सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसे ही आपको कंटेंट वगैरह मिलते रहेंगे शिवानी दीदी के बारे में। शिवानी दीदी गई थी दिव्यापुर, वहाँ से अपने के लिए फल लेके आए। उनकी अभी कुछ दिनों में उनकी शूटिंग होने वाली है, इसलिए क्यों शरीर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपना बिग बॉस गई थी तब तो शरीर में कुछ ध्यान दिया नहीं। और उनके जीजा जी कितनी हालात ख़राब है तो वो टेंशन में रहती हैं। तो उनकी मम्मी है ना जो, वो भी बहुत टेंशन में रहती हैं, वो भी सांस की मरीज़ है। आपको पता है शिवानी दीदी की जो मम्मी है वो सांस की मरीज़ है, आपको तो इस चीज़ की जानकारी है। अगर नहीं हो तो आप ब्लॉग में बने रहना, एंड तक ब्लॉग देखना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, उनके आज जीजा जी हैं, उनकी आज छुट्टी हो जाएगी। जब वो उनकी छुट्टी हो जाएगी तो वो घर पे आ जाएंगे उनके जीजा जी। तो सारे लोगों को मैं दिखाएंगे, जब उनके जीजा जी घर पे आ जाएंगे तो सब लोगों को दिखाएंगे। और सभी लोगों से मेरा निवेदन यही है, आप लोग शिवानी दीदी से इतना बुरा भला बोलते हो, हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि कोई शिवानी दीदी के बारे में गलत मत बोलो। उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। जिनके साथ सपोर्ट करती हैं उनके, तो हाँ आप लोग कहते हैं क्योंकि शिवानी ये धच्चर कर करके दिखाती हैं कि मैं गरीब है, फॉलो या व्यूज वगैरह आए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अगर ऐसा ही कुछ होता तो वो तो पहले से इतनी वायरल है, उनके फ्रेंड लोग इतना सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो वो व्यूज की वजह से ऐसा क्यों करेंगी, आप लोगों को पता है। और किसी के साथ उन्होंने गलत नहीं किया। आप लोग कहते हैं कि शिवानी को घमंड है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, घमंड नहीं है। अभी आप ही हो, आपके पास कोई दिन भर में 50 लोग मिलने के लिए आए और खाना, जब 50 लोग मिलने के लिए आएंगे तो खाना तक नहीं खा पाओगे आप लोगों को। तो ये सारी लोगों की प्रक्रिया तो पता ही है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं ऐसा किसी के साथ बुरा भला मत बोला करो, क्यों किसी को बात खराब लगे। शिवानी दीदी हैं, आप लोग कमेंट इतना बुरा भला करते हो, अच्छा करो या बुरा भला करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सब आदमी को पता है, जब आदमी मंजिल पे चढ़ जाता है तो आदमी कुत्ते भूसने वाले काफ़ी हो जाते हैं।
तो किसी के साथ गलत मत बोला करो, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने तो उनका हर एक ब्लॉग देखते हैं, हर एक ब्लॉग देखते हैं। उन्होंने आज तक किसी के साथ गरीब कोई अगर आ गया उसे कपड़ा दिलवा दिए हैं, खाना खिलवा दिया है, उसे कोई दिक्कत परेशानी है तो वो उनका दिखा दिया है। आप बात कर रहे हैं रश्मि की मम्मी की, और रश्मि की मम्मी उनके घर पे काम करती थी, तो उन्होंने कहा है कि आप गरीब हो, आप वीडियो बनाने लगो। तो उन्होंने चलो शिक्षा तो दी, आजकल कोई शिक्षा नहीं देता है। तो राधा को उन्होंने वीडियो स्टार्ट कराई है, भाई पेमेंट आने लगी है, तब राधा ने उनसे शिवानी दीदी से बिगाड़ ली है, ठीक है। जब उन लोगों की लड़ाई हो गई, फिर भी रश्मि जब खत्म हुई थी तभी पता चला है, उन्होंने ब्लॉग देख नहीं पाए बिग बॉस में। जब वो बीमार थी तो उन्होंने कोई सूचना नहीं थी, अगर वो उनके पास सूचना होती तो अवश्य वे मदद करती, उनका इलाज कराती। जब उनके पास कोई सूचना, किसी प्रकार की सूचना नहीं थी, तो उन्होंने किसी की जब पता नहीं तो उसके बाद में तो कुछ कहना ही नहीं है ना। तो जब उनको पता लगा तो उन्होंने मदद की है। आप लोगों को हमने ब्लॉग में बताया भी था, उन्होंने 2.5 कुंटल लकड़ी दी है उनको, क्योंकि गरीब। उन्होंने कहा और भी मदद अगर मेरे से चाहिए तो मुझे बता देना। तो भाई राधा उनके घर पे गई नहीं तो या किसी समय सूचना पहुंच पाती तो उनकी मदद करती, तब भी उन्होंने मदद किया। उनके ससुराल वाले ने ऑप्शन उठाया कि राधा ने शिवानी से बिगाड़ ली है, ये कर दिया वो कर दिया, मगर शिवानी को कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, देखो इंसान चला गया कभी वो वापस नहीं आएगा। लड़ाई की जगह पे मैं इंसान को देखने जाएंगे, उनका पूरा घर रश्मि को देखने गया, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, देखने गया। और फिर भी आप रश्मि की तो कार्रवाई हो ही रही है, सबको पता है। सूरज के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट राधा को मिल चुकी है और सारी प्रक्रिया चल रही हैं। और शिवानी दीदी फुल मदद कर रही हैं, उनके जीजा की भी है, इतनी हालत ख़राब है तो बता नहीं सकती आपको। जब उनकी आज छुट्टी हो जाएगी तब कल फिर ब्लॉग में मिल रहे हैं, कल ब्लॉग में मिलेंगे। कल उनके आज जीजा की छुट्टी हो जाएगी, कल आएंगे तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहना। मैं अपना ब्लॉग